नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पहले अध्याय पद के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि काव्य खंड से लिया गया है। पाठ शुरू करने से पहले हमें कुछ आवश्यक बातों का पता होना जरूरी है कि जैसे हम देखते हैं भक्ति काल में बहुत से कवि हुए हैं, जैसे कबीरदास जी, रविदास जी, नंददास जी, सूरदास जी और भी बहुत सारे। और जिस पाठ की आज हम चर्चा करेंगे वो सूरदास जी के द्वारा रचा गया है। और जो पद आप इस अध्याय में पढ़ेंगे वो सूरदास जी की महान रचनाओं में से एक भ्रमर गीत से लिए गए हैं। अब भ्रमर गीत में बहुत सारे पद्यांश है जिनकी संख्या है 240, पर हम केवल उनमें से 4 ही पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। सूरदास जी के समय में या भक्ति काल में दो विचारधारा के कवि हुए हैं। पहली विचारधारा के कि सगुण भक्ति शाखा वाले और दूसरे निर्गुण भक्ति शाखा वाले। अब हम देखते हैं यह है क्या। सगुण भक्ति शाखा के विचारधारा वाले व्यक्ति या कवि ये हुए हैं कि वो ये समझते हैं, उनकी विचारधारा ये है कि ईश्वर की भक्ति करने के लिए किसी मूर्ति की आवश्यकता होती है, वह आते हैं सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत। अब जो कवि यह समझते हैं या यह मानते हैं कि ईश्वर की भक्ति करने के लिए किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत गिना जाता है। हम एक ऐसे समझ सकते हैं कि मूर्ति की आवश्यकता पड़ती है यानी राइट, और मूर्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती यानी कि रॉन्ग। अब हमने पढ़ा क्यों। सूरदास जी ने अपने भ्रमर गीत में सगुण भक्ति शाखा का मंडन किया है, यानी कि समर्थन किया है। मंडन यानी समर्थन किया है सगुण भक्ति शाखा का। अब भाई सबसे पहली बात आती है कि भ्रमर गीत लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। भ्रमर गीत लिखने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि श्री कृष्ण उद्धव को प्रेम का संदेश देना चाहते थे। अब उद्धव कौन है? उद्धव श्री कृष्ण के चचेरे भाई। अब संदेश दे तो दे कैसे? उन्होंने तरीका यह खोजा कि उद्धव को गोपियों के पास भेज दिया जाए, जो प्रेम के माध्यम से कृष्ण को पाना चाहती हैं। वह अपने आप ही उद्धव को प्रेम का महत्व सिखा देंगी। अब भाई गोपियां इस कहानी में कैसे एंट्री कर गई, तो इस कहानी को समझने के लिए हमें कहानी सुननी पड़ेगी। तो कहानी यह है कि कृष्ण पहले ब्रज में रहते थे, वहां उन्हें गोपियों से प्रेम हो गया, पर बाद में श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर मथुरा चले गए। अब गोपियां व्याकुल है, श्री कृष्ण को याद करती हैं। चलो जी, अब उद्धव चले गए, उद्धव ब्रज गए, और ब्रज जाके गोपियों को कहते हैं कि कृष्ण को पाना है तो ज्ञान का सहारा लेना होगा। अब गोपियां श्री कृष्ण के इंतजार में थी और आ गए उद्धव, और ऊपर से बात करते हैं ज्ञान की। अब ज्ञान की बातें इन भोली भाली गोपियों को तो समझ में आनी नहीं है, तो उन्होंने क्या करा, क्योंकि उनके लिए तो ज्ञान का मार्ग अपनाकर श्री कृष्ण को पाना ऐसे असंभव ही था। तो फिर बीच में उद्धव का आ जाना। तो अब गोपियां उद्धव को ज्ञान का संदेश सिखाने के लिए, या कह सकते हैं अपना प्रेम व्यक्त कर रही हैं श्री कृष्ण के लिए, तो थोड़े ताने मारती हैं, थोड़ी बातें करती हैं। वो बातचीत ही इन भ्रमर गीतों में है। तो चलते हैं आगे। तो ये हमारा पहला पद है, तो इसकी हम एक एक लाइन करके व्याख्या देखेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। गोपियां भाग्यशाली क्यों कहती हैं? कि जहाँ सारा संसार प्रेम के धागे से बंधा हुआ है, हर व्यक्ति जहाँ एक दूसरे से प्रेम की भांति ही रिश्ता रखता है, वहाँ तुम ज्ञान के माध्यम से श्री कृष्ण को पाना चाहते हो। अब गोपियां असल में भाग्यशाली कहते हुए उद्धव को सबसे दुर्भाग्यशाली बोलना चाहती हैं। अब आगे क्या कहती हैं? अपरस रहत स्नेह तगाते, यानी अपरस का अर्थ है प्रेम रहित, स्नेह यानी प्यार, तगा यानी धागा, कि अभी तक तुम प्रेम रूपी धागे से बंधे ही नहीं, नाहिन मन अनुरागी,
अनुरागी का मतलब होता है कि स्नेह, कि अभी भी तुम्हें उस स्नेह, यानी कि तुम्हारे मन में अभी तक प्रेम उमड़ा ही नहीं श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि वो तो प्रेम के सागर हैं। अब तुम रहते ही उनके साथ हो, फिर भी तुम्हारा उनके साथ प्रेम उमड़ा नहीं, तो वो बहुत मतलब कि एक शौक हो जाती है कि उनके साथ रहते हुए भी तुम उनके प्रेम के धागे से नहीं बंधे। आगे उलाहना होती देती हुई कहती है कि पुरइन पात रहत जल भीतर। पुरइन यानी कि कमल, जैसे कमल का पत्ता, पात यानी कि पत्ता, रहते यानी रहता है जल के भीतर, जैसे कि कमल का पत्ता पानी के पास रहता है। तारस देह न दागी, फिर भी उस पर पानी का दाग नहीं लगता, यानी कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी प्रेम के सागर में नहीं डूबे। आगे कहती हैं, ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताक्यों लागी। अब एक और टोंट मारती हैं, कहती हैं जैसे कि ज्यों जल माह, जैसे कि जैसे कि जल में तेल की गगरी होती है, फिर भी बूंद न ताको लागी, उसमें एक भी बूंद पानी की नहीं मिलती। अगर आप तेल को पानी में डालेंगे तो वह पानी से विलिप्त नहीं होता, मिलता नहीं है। तो ऐसे ही ये कहना चाहती हैं कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी प्रेम के बंधन में अभी तक बंधे ही नहीं। आगे कहती हैं, प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो, यानी कि प्रीति नदी यानी कि प्रेम की नदी, आप ये समझ सकते हैं। प्रेम की नदी में अभी तक तुमने पाँव डाला ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, यानी कि अभी तक तुम्हारी दृष्टि उस पराग, यानी कि पराग होता है जिसके अंदर से बहुत सा प्रकाश निकल रहा होता है, यहाँ पराग से संबोधित किया गया है श्री कृष्ण को, यानी कि उस पराग के ऊपर तुम्हारी अभी तक कोई नजर गई नहीं। दृष्टि न रूप परागी। आगे कहती हैं, अब कहते हैं, सूरदास अबला हम भोरी। अब सूरदास जी यहाँ पर अपने आप को गोपियों की तरफ संबोधित करते हुए कहते हैं कि गोपियां, यानी सूरदास अबला हम भोरी, अबला यानी कि कमजोर, कहते हैं कि हम तो कमजोर हैं, हम भोली भाली हैं, भोरी यानी कि भोली भाली हैं, हम तो वैसी हैं जैसे गुड़ चाटी जो पागे, मतलब जैसे कि गुड़ को देखते हुए चींटियां आकर्षित होती हैं, ऐसे ही हम श्री कृष्ण को देखते हुए बहुत बहुत ज्यादा आकर्षित होती हैं। और यहाँ पर गुड़ से श्री कृष्ण को संबोधित किया गया है और चींटियों से गोपियों को। अब दूसरा पद शुरू करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि इसके पीछे का भाव क्या है। अब भाव यह है कि गोपियां श्री कृष्ण को प्रेम करती हैं, अब उनसे कहना भी चाहती हैं, पर व्यक्त नहीं कर पा रही। वो क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि लोक लज्जा मर्यादा इन सारी चीजों का स्त्री बहुत ध्यान रखती है, तो इन्हीं के कारण वो श्री कृष्ण को अपना प्रेम व्यक्त नहीं कर पा रही। पर अब करना चाहती भी हैं। अब करना चाहे तो चाहे कैसे? अब भाई श्री कृष्ण तो चले गए मथुरा, तो चलो जी देखते हैं आगे। कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, यानी मन मतलब मन की सारी इच्छाएं अभिलाषा मन में ही रह गई हैं। आगे, कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही, मतलब कि उद्धव जिसको ज्ञान की एबीसीडी भी नहीं पता, यानी कि गोपियां, उसे हम अपनी मन की बात क्यों कहें? नाहिन परत कही, मतलब हमने श्री कृष्ण को ही नहीं कही तो उसे क्या बताएंगे जो हमेशा ज्ञान की ही बातें करता है। आगे ये कहती हैं, अवधि आधार आस आवन की, यानी कि अवधि यानी कि समय, समय को आधार बनाकर आस आवन की, यानी कि हमें बस अब उनका श्री कृष्ण का इंतजार है। अवधि यानी समय को आधार बनाकर हम श्री कृष्ण के आने की आस लगाए बैठी है, यानी कि उम्मीद लगाए बैठे हैं। तन मन बिथा सही, और तन मन बिथा सही, और अपने तन मन की व्यथा सहन कर रही हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि एक दिन श्री कृष्ण
जरूर जरूर आएंगे। अब आगे कहती हैं, अब इन जोग संदेश हनी सुनी सुनी, यानी कि अब इन योग संदेश, अब यानी अब इन ज्ञान की बातों को सुन सुनकर, अब उद्धव के योग संदेश की बातें सुन सुनकर उनके विरह की अग्नि और बढ़ गई है। यानी कहते हैं ना, अब तो और गुस्सा आने लगा है। अब वही कंडीशन गोपियों के साथ हो रही है, यानी श्री कृष्ण को पाने की चाह और बढ़ गई है। तो आगे कहते, अब कहती हैं चाहती, होती यानी कि थी, गुहारी यानी कि पुकार लगाना, और जित ही ते यानी कि जहां भी वो थी। अब गोपियां कहती हैं जहां भी वो है, वो वहीं से श्री कृष्ण को पुकार लगाना चाहती थी। उत्तय धार भाई, यानी कि उसी जगह से जहां से वो श्री कृष्ण को पुकार लगाना चाहे, वहीं से उद्धव के ज्ञान की संदेश की धारा बहने लगे। मतलब जब भी वो श्री कृष्ण को याद करना चाहे, तभी उद्धव उन्हें ज्ञान की बातें सुनाई जाता है, रुकता ही नहीं है। अब आगे क्या कहती हैं, अब कहती हैं कि सूरदास अब धीर धर ही क्यों, यानी कि गोपियां कहती हैं सूरदास जी से, आप ही बताइए कि अब हम धैर्य क्यों धारण करके रखें, मर्यादा ना लही, यानी मर्यादा यानी कि मर्यादा, कि गोपियों को मानना है कि मथुरा जाकर श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है, यानी वो मथुरा जाकर गोपियों को भूल गए हैं, यानी गोपियों का अब धैर्य क्या बांध टूट गया है। यानी अब भाई वार्निंग आ गई है गोपियों की तरफ से।